दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं? आपका ध्यान भटकने लगता है या फिर आपका मूड हर समय चिड़चिड़ा सा रहता है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि इसकी वजह आपकी अधूरी नींद हो। आज के समय में लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, ओटीटी पर फिल्में देखते हैं या फिर देर रात तक काम में लगे रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नींद की कमी आपके दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन है? हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और जैसे किसी कंप्यूटर को अच्छे से चलाने के लिए उसे रीबूट करना जरूरी होता है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी रिचार्ज होने के लिए भरपूर नींद चाहिए। जब हम पूरी नींद नहीं लेते तो हमारा ब्रेन सही से काम नहीं कर पाता और धीरे धीरे हमारी मेमोरी, फोकस और डिसीजन लेने की क्षमता कम होती जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को हर दिन कम से कम 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग मुश्किल से 5-6 घंटे की नींद ले पाते हैं। और यही कारण है कि उन्हें दिन भर थकान महसूस होती है, दिमाग सुस्त रहता है और किसी भी चीज में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नींद की कमी हमारे दिमाग पर इतना बुरा असर क्यों डालती है। दरअसल, जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग पूरे दिन की सूचनाओं को प्रोसेस करता है। वह बेकार की यादों को डिलीट करता है और जरूरी चीजों को हमारे लॉन्ग टर्म सही से नहीं हो पाती और हमें चीजें भूलने लगती हैं। इसके अलावा नींद पूरी ना होने पर हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है, बढ़ जाता है। यह हार्मोन हमें चिड़चिड़ा बना सकता है, चिंता बढ़ा सकता है और डिप्रेशन तक पहुंचा सकता है। यही नहीं, नींद की कमी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी भी कमजोर हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस समस्या से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी नींद को प्राथमिकता दें। सोने और जागने का एक निश्चित समय तय करें और रोजाना उसी रूटीन को फॉलो करें, चाहे वीकेंड ही क्यों ना हो। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बना लें, क्योंकि इनकी स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी नींद के लिए नुकसानदायक होती है। इसके अलावा सोने से पहले कैफीन या ज्यादा भारी खाना खाने से बचें। हल्की एक्सरसाइज करें, कोई किताब पढ़ें या फिर मेडिटेशन करें, जिससे आपको जल्दी और गहरी नींद आए। याद रखें, अच्छी नींद सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आप सही से सोएंगे तो आपका दिमाग तेज रहेगा, आपकी मेमोरी मजबूत होगी और आप दिन भर एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करेंगे। तो आज से ही अपने सोने की आदतों को सुधारें और अपने दिमाग को कमजोर होने से बचाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो आपका शरीर सुस्त हो जाता है, ध्यान भटकने लगता है और मूड भी ठीक नहीं रहता? यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर और दिमाग की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। लेकिन आजकल हमारी डाइट में हेल्दी फूड की जगह प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और जंक फूड ने ले ली है। बर्गर, पिज्जा, पैकेज्ड स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स और डीप फ्राइड चीजें हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। ये चीजें स्वाद में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपके दिमाग को कितना नुकसान पहुंचा रही है? दरअसल हमारा दिमाग सुचारू रूप से काम करने के लिए अच्छे पोषण की मांग करता है। विटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि न्यूरॉन्स सही से काम कर सकें और मेमोरी पावर बनी रहे। लेकिन जब हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर को सिर्फ खाली कैलोरीज मिलती हैं, यानी ऐसे फूड्स जो पेट तो भर देते हैं लेकिन दिमाग को कोई पोषण नहीं देते। तो फिर हमें क्या खाना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज और एक्टिव रहे, तो अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स शामिल करें। ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीज, दालें को अपने खाने में शामिल करें। डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी का सेवन करें, क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। पानी ज्यादा पिएं, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से भी दिमाग की स्पीड कम हो सकती है। अब आपको यह तय करना है, क्या आप अपने दिमाग को शक्तिशाली और तेज बनाना चाहते हैं या फिर उसे धीरे धीरे कमजोर करना चाहते हैं? एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है।
तो आज से ही हेल्दी फूड्स को अपनाइए और अपने दिमाग को ताकतवर बनाइए। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग सुस्त हो गया है? क्या आप छोटी छोटी चीजें भूलने लगे हैं? किसी भी काम में ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाते या फिर हर समय थका थका सा महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आपका शारीरिक रूप से एक्टिव ना होना। आज के समय में हमारी जिंदगी इतनी आरामदायक हो गई है कि हम ज्यादातर समय बैठकर बिताते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, फिर ऑफिस या पढ़ाई के लिए घंटों कुर्सी पर बैठे। शरीर ज्यादा हिलता डुलता ही नहीं, और यही आदत धीरे धीरे हमारे दिमाग को कमजोर बना रही है। क्या आप जानते हैं कि शारीरिक व्यायाम का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इससे न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं, नई ब्रेन सेल्स बनती हैं और हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। अगर हम बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो हमारे दिमाग में ब्रेन फॉग बनने लगता है, यानी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, डिसीजन लेने में दिक्कत होने लगती है और मूड भी खराब रहने लगता है। तो हमारा शरीर ये खास प्रोटीन रिलीज करता है जो नई ब्रेन सेल्स बनाने में मदद करता है और हमारी मेमोरी को तेज करता है। दूसरा कारण है एंडोर्फिन्स का रिलीज होना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन नामक केमिकल छोड़ता है जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है और हमें खुश महसूस कराता है। तीसरा कारण है ब्लड सर्कुलेशन में सुधार। जब शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल, हमें कौन कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए ताकि हमारा दिमाग तेज बना रहे? अगर आप जिम नहीं जा सकते तो चिंता मत कीजिए। आप रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करके भी अपने दिमाग को एक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको रनिंग पसंद है तो हफ्ते में 3-4 दिन रनिंग करें। इससे आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी। योग और प्राणायाम भी बहुत कारगर होते हैं, खासकर अगर आप स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से परेशान रहते हैं। डांसिंग और स्विमिंग भी बेहतरीन तरीके हैं अपने शरीर और दिमाग को एक्टिव रखने के लिए। आपको बस ये समझना है कि हमारा शरीर और दिमाग एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर शरीर सुस्त रहेगा तो दिमाग भी सुस्त रहेगा। लेकिन अगर आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिमाग तेज, एक्टिव और ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो आखिर में कुछ भी सही तरीके से नहीं हो पाता? आप सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बना रही है, लेकिन सच तो यह है कि यह आपकी एकाग्रता और दिमाग की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी हो गई है कि हम हर समय मल्टीटास्किंग करने में लगे रहते हैं। खाना खाते हुए मोबाइल स्क्रॉल करना, काम करते समय सोशल मीडिया चेक करना, एक साथ कई चैट्स में बात करना या टीवी देखते हुए मेल्स पढ़ना। हमें लगता है कि हम एक ही समय में कई काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग बार बार स्विच कर रहा होता है और यही चीज हमारे ब्रेन की क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। अब सवाल यह है कि मल्टीटास्किंग आखिर दिमाग को कमजोर कैसे बनाती है? पहला कारण है ध्यान की कमी। जब हम बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो हमारा ध्यान किसी एक चीज पर पूरी तरह से नहीं लग पाता। इसका नतीजा ये होता है कि कोई भी काम अच्छे से पूरा नहीं हो पाता और हमें बाद में उसे दोबारा ठीक करना पड़ता है। दूसरा कारण है मेमोरी पर असर। लगातार मल्टीटास्किंग करने से हमारा दिमाग उन चीजों को अच्छे से स्टोर नहीं कर पाता जो हम सीख रहे होते हैं। इसलिए अगर आप नोटिस करें तो पाएंगे कि जो लोग हर समय मल्टीटास्किंग करते हैं वे छोटी छोटी बातें जल्दी भूलने लगते हैं। तीसरा कारण है स्ट्रेस और थकान। जब हमारा दिमाग बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क पर शिफ्ट करता है तो इससे मेंटल एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इससे दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, मूड खराब होने लगता है और हमारा ब्रेन जल्दी थक जाता है। अब सवाल उठता है कि इस समस्या से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सिंगल टास्किंग को अपनाइए, यानी एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें और पूरी तरह उसी पर फोकस करें। जब आप किसी जरूरी काम में लगे हों तो मोबाइल नोटिफिकेशन बंद कर दें और खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। दूसरा तरीका है
पोमोडोरो टेक्निक अपनाना। इसमें आप 25-30 मिनट तक सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इससे दिमाग ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करता है और थकान भी महसूस नहीं होती। तीसरा तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कुछ घंटे ऐसे रखें जब आप सोशल मीडिया या गैर जरूरी स्क्रीन टाइम से दूर रहें। इससे दिमाग को आराम मिलेगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। याद रखिए, असली प्रोडक्टिविटी यह नहीं है कि आप एक समय में कितने काम कर सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी गुणवत्ता के साथ काम कर सकते हैं। जब आप पूरी तरह से किसी एक काम पर ध्यान लगाते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा कुशल तरीके से काम करता है, आपकी मेमोरी बेहतर होती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं, तो न केवल आपका मूड खराब होता है, बल्कि आप किसी भी काम में ठीक से ध्यान भी नहीं लगा पाते? बार बार नेगेटिव बातें सोचने से हमारी मेंटल एनर्जी खत्म होती जाती है और हमारा दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती है। लेकिन आजकल बहुत से लोग हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं। मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? मैं कभी सफल नहीं हो सकता। दुनिया बहुत खराब है। लोग मेरा फायदा उठाते हैं। और इसी तरह की हजारों नकारात्मक बातें। समस्या यह है कि जब हम बार बार ऐसी सोच रखते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। हमारा ब्रेन एक पैटर्न बना लेता है और धीरे धीरे हम खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है? अब सवाल यह है कि हर समय नेगेटिव सोचने से हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है। पहला कारण है ब्रेन की रिवायरिंग। हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के आधार पर काम करता है, यानी जो चीजें हम बार बार सोचते हैं, वही हमारी सोचने की आदत बन जाती है। अगर आप रोज नेगेटिव सोचेंगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपकी सकारात्मक सोचने की क्षमता खत्म होने लगेगी। दूसरा कारण है स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना। लगातार नकारात्मक सोचने से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। इससे हमारे दिमाग पर दबाव पड़ता है, याददाश्त कमजोर होती है और डिप्रेशन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तीसरा कारण है समाधान निकालने की क्षमता कम होना। जब हम हर चीज में सिर्फ समस्याएं देखते हैं, तो हम समाधान के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि हम इस आदत से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले अपने सोचने के पैटर्न को पहचानिए। जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक विचारों में फंस रहे हैं, तो तुरंत खुद को रोकिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतना बुरा है जितना मैं सोच रहा हूं? दूसरा तरीका है थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करना। हर दिन सुबह और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे एक अच्छा दोस्त, परिवार का प्यार या आपके पास होने वाली कोई भी अच्छी चीज। तीसरा तरीका है सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना। जब भी कोई मुश्किल आए, तो यह मेरे बस की बात नहीं कहने की बजाय मैं इसे सीख सकता हूं कहिए। यह छोटे बदलाव आपके दिमाग के सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। चौथा तरीका है अच्छे लोगों के साथ समय बिताना। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर चीज में सिर्फ शिकायत करते हैं, आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगेगी। इसलिए पॉजिटिव और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। याद रखिए, आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें नेगेटिविटी के कांटे बोएंगे, तो आपको सिर्फ दुख और तनाव मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें पॉजिटिविटी और आशा के बीज डालेंगे, तो आपका दिमाग मजबूत बनेगा और आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। तो आज से ही नकारात्मक सोच को छोड़ें और अपने दिमाग को मजबूत बनाएं। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप ठीक से नहीं सोते, तो अगले दिन आपका दिमाग सुस्त रहता है, ध्यान भटकता है और छोटी छोटी चीजें भी याद रखने में दिक्कत होती है? अगर हां, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। लगातार कम सोना आपके दिमाग की शक्ति को कमजोर कर सकता है और आपकी पूरी कार्य क्षमता पर बुरा असर डाल सकता है।
आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग नींद को एक गैर जरूरी चीज समझने लगे हैं। कई लोग देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन देखते रहते हैं। कुछ लोग काम के प्रेशर में देर तक जागते हैं और कुछ को बस देर रात तक जागने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोज पूरी नींद नहीं लेते तो आपका दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि कम सोने से हमारा दिमाग कमजोर कैसे होता है। पहला कारण है मेमोरी पर असर। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरे दिन की सूचनाओं को प्रोसेस करता है और महत्वपूर्ण बातों को याददाश्त में संग्रहित करता है। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होती तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी और याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा कारण है ब्रेन टॉक्सिन्स का जमाव। सोते समय हमारा दिमाग खुद को डिटॉक्स करता है। वह हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है जो अल्जाइमर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अगर आप सही से नहीं सोते तो ये हानिकारक तत्व आपके दिमाग में जमा होने लगते हैं। तीसरा कारण है ध्यान और एकाग्रता की कमी। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आपका ध्यान भटकता रहता है। आप आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, हमें कितनी नींद लेनी चाहिए और अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए? विशेषज्ञों के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को हर रात 7 से 9 घंटे की गहरी और अनडिस्टर्ब्ड नींद लेनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सोने का समय तय कर लेना ही काफी नहीं है, अच्छी क्वालिटी की नींद लेना भी जरूरी है। इसके लिए कुछ आदतें अपनानी होंगी। पहला, सोने और जागने का एक नियमित समय बनाएं। रोजाना एक ही समय पर सोने और उठने से आपका दिमाग एक नेचुरल रूटीन फॉलो करता है और आपको गहरी नींद मिलती है। दूसरा, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की ब्लू लाइट आपके दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ, जिससे आपकी नींद खराब हो जाती है। तीसरा, रात को भारी और तली भुनी चीजें खाने से बचें। अधिक मसालेदार या जंक फूड खाने से आपके शरीर को सोने में दिक्कत होती है और आप बार बार जागते हैं। चौथा, बेडरूम का माहौल नींद के अनुकूल बनाएं। कमरे में अंधेरा रखें, ज्यादा शोर से बचें और एक आरामदायक तकिया और गद्दे का इस्तेमाल करें। पांचवां, सोने से पहले रिलैक्सिंग एक्टिविटीज करें। किताब पढ़ना, हल्का संगीत सुनना या मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत होता है और आपको अच्छी नींद आती है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन की शुरुआत मोबाइल चेक करने से होती है और रात को सोने से पहले भी आखिरी चीज वही होती है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कुछ मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं तो बिना एहसास हुए कई घंटे बीत जाते हैं? अगर हाँ, तो यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को कमजोर बना रही है। आजकल टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और टैबलेट के बिना एक दिन बिताना मुश्किल सा लगता है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसी चीजें हमें घंटों तक स्क्रीन से जोड़े रखती हैं। लेकिन लगातार स्क्रीन के सामने रहने और बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया हमारे दिमाग को कमजोर कैसे बनाते हैं? पहला कारण है ध्यान भटकना और फोकस की कमी। जब हम लगातार छोटे छोटे वीडियो, पोस्ट और स्टोरीज देखते हैं तो हमारा दिमाग किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान देने की क्षमता खोने लगता है। बार बार स्क्रॉल करने से हमारा ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो जाता है और हमें धीरे धीरे गहरे सोचने और समझने में दिक्कत होने लगती है। दूसरा कारण है नींद की कमी। कई लोग रात में सोने से पहले घंटों तक मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन देखते रहते हैं। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग को एक्टिव रखती है और नींद में खलल डालती है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा दिमाग सुस्त रहेगा, मेमोरी कमजोर होगी और हमारी सोचने की क्षमता घटेगी। तीसरा कारण है मेंटल हेल्थ पर बुरा असर। जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखते हैं तो अक्सर अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। हमें लगता है कि बाकी लोग हमसे ज्यादा खुश, ज्यादा सफल और ज्यादा बेहतर हैं। इससे हमारे अंदर इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ एस्टीम और नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं,
जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। अब सवाल उठता है कि इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहला कदम है स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। दिन भर में तय करें कि आपको कितने घंटे मोबाइल, सोशल मीडिया या टीवी देखना है। बिना जरूरत के फोन चेक करने की आदत को कंट्रोल करें। दूसरा तरीका है डिजिटल डिटॉक्स अपनाना। हफ्ते में 1 या 2 दिन सोशल मीडिया ब्रेक लें और उस समय को किताबें पढ़ने, परिवार के साथ वक्त बिताने या किसी और हेल्दी एक्टिविटी में लगाएं। तीसरा तरीका है सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना। रात में मोबाइल या लैपटॉप की जगह किताब पढ़ें, मेडिटेशन करें या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनें ताकि आपकी नींद बेहतर हो सके। चौथा तरीका है रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन बढ़ाना। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवार के साथ फेस टू फेस बातचीत करें, बाहर जाएं, नई एक्टिविटीज करें, ताकि आप स्क्रीन से दूर रहकर अपने दिमाग को नेचुरल तरीके से एक्टिव रख सकें। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरा दिन बिना किसी शारीरिक गतिविधि के बिताते हैं तो आपका दिमाग सुस्त और थका थका महसूस करता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीजें याद रखने में दिक्कत हो रही है या ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है? अगर हां, तो इसकी एक बड़ी वजह आपकी लाइफस्टाइल में शारीरिक गतिविधि की कमी हो सकती है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम में से ज्यादातर लोग घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, पढ़ाई हो या फिर टीवी और मोबाइल स्क्रीन देखना हो। पहले के समय में लोग ज्यादा चलते फिरते थे, मेहनत करते थे, लेकिन अब हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आरामदायक हो गई है और यही आराम धीरे धीरे हमारे दिमाग को कमजोर बना रहा है। अब सवाल यह है कि शारीरिक गतिविधि की कमी से हमारा दिमाग कमजोर कैसे होता है। पहला कारण है रक्त संचार में कमी। जब हम शरीर को ज्यादा हिलाते डुलाते नहीं हैं तो दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते। इससे हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और दिमाग धीमा महसूस करने लगता है। दूसरा कारण है स्ट्रेस और एंग्जाइटी का बढ़ना। जब हम शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं होते तो हमारा शरीर ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करने लगता है। इससे टेंशन बढ़ती है, मूड खराब होता है और हमारी याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। तीसरा कारण है ब्रेन सेल्स का कमजोर होना। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोजाना एक्सरसाइज नहीं करते उनमें नए ब्रेन सेल्स की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे सीखने और नई चीजें याद रखने की क्षमता घट जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम है हर दिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। यह जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या कोई भारी भरकम वर्कआउट करें। आप ब्रिस्क वॉक, योग, डांस, साइकिलिंग या कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपका शरीर मूव हो। दूसरा तरीका है हर घंटे कुछ मिनट के लिए अपने शरीर को हिलाना। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको ज्यादा देर तक बैठना पड़ता है तो हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ा टहलें, स्ट्रेचिंग करें या सीढ़ियां चढ़ें। इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होगा और दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा। तीसरा तरीका है आउटडोर एक्टिविटीज को प्राथमिकता देना। जब भी समय मिले बाहर जाएं, ताजी हवा लें, धूप में कुछ देर बैठें और नेचर के करीब रहें। इससे आपका दिमाग ज्यादा शांत और एनर्जेटिक महसूस करेगा। चौथा तरीका है एक्सरसाइज को मजेदार बनाना। अगर आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो उसे किसी गेम या मनोरंजक एक्टिविटी के रूप में करें। बैडमिंटन खेलें, स्विमिंग करें, डांस क्लास लें या दोस्तों के साथ कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लें। इससे आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा और शरीर भी फिट रहेगा। याद रखिए, हमारा शरीर और दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शरीर सुस्त रहेगा तो दिमाग भी सुस्त रहेगा, लेकिन अगर आप अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे तो आपका दिमाग भी तेज और मजबूत बनेगा। तो आज से ही एक संकल्प लें, बैठे रहने की इस आदत को तोड़ें, हर दिन थोड़ा बहुत जरूर मूव करें और अपने दिमाग को ज्यादा शक्तिशाली और एक्टिव बनाएं। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप हर चीज में नेगेटिव पहलू पहले देखते हैं? क्या छोटी छोटी बातें भी आपको ज्यादा परेशान कर देती हैं?
और आपका दिमाग लगातार चिंताओं से घिरा रहता है? अगर ऐसा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को कमजोर बना रही है। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब यह बार बार नेगेटिव विचारों और बेवजह की चिंताओं में उलझ जाता है तो इसकी कार्यक्षमता कम होने लगती है। चिंता और नकारात्मक सोच केवल हमारे मूड को खराब नहीं करती, बल्कि हमारी मेमोरी, निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक शांति को भी प्रभावित करती है। अब सवाल यह उठता है कि नकारात्मक सोच और ज्यादा चिंता करने से हमारा दिमाग कमजोर कैसे होता है? पहला कारण है स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना। जब हम हर समय चिंता में रहते हैं तो हमारा शरीर ज्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। इसका सीधा असर हमारे दिमाग की संरचना पर पड़ता है और यह धीरे धीरे हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता को कमजोर कर देता है। दूसरा कारण है निर्णय लेने की क्षमता का कमजोर होना। जब हमारा दिमाग लगातार चिंता और नेगेटिविटी में उलझा रहता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। हम हर चीज को लेकर ज्यादा सोचने लगते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर असर पड़ता है। तीसरा कारण है ब्रेन एनर्जी की बर्बादी। हमारा दिमाग एक सीमित ऊर्जा के साथ काम करता है। जब हम इसे लगातार नकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह सही चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इससे मानसिक थकान होती है और धीरे धीरे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन कमजोर पड़ने लगता है। अब सवाल उठता है कि इस आदत से बचने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहला कदम है पॉजिटिव सोच को अपनाना। हर स्थिति में पहले नकारात्मक पहलू देखने की बजाय उसमें छिपे अवसर और सबक को देखने की कोशिश करें। कोई भी परिस्थिति हमेशा खराब नहीं होती, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। दूसरा तरीका है ध्यान और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत होता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण बढ़ता है। दिन में सिर्फ 10-15 मिनट का मेडिटेशन भी हमारी सोचने समझने की क्षमता को मजबूत बना सकता है। तीसरा तरीका है जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत को कंट्रोल करना। जब भी आप खुद को किसी विषय पर बार बार सोचते हुए पाएं तो खुद से सवाल पूछें, क्या यह चिंता वाकई जरूरी है? अगर इसका कोई समाधान नहीं है तो उस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। चौथा तरीका है आभार व्यक्त करना। रोजाना उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके दिमाग को फोकस में ले जाती है और नेगेटिव विचारों को कम करने में मदद करती है। पांचवां तरीका है सही लोगों के साथ समय बिताना। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं और आपकी चिंताओं को बढ़ाते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही काम करने लगेगा। इसलिए उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको मोटिवेट करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। याद रखिए, नकारात्मक सोच और ज्यादा चिंता करना केवल एक मानसिक आदत है जिसे बदला जा सकता है। अगर आप अपने दिमाग को स्वस्थ और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसे नकारात्मकता से मुक्त करना बहुत जरूरी है। तो आज से ही अपने दिमाग को अनावश्यक चिंता और नकारात्मक विचारों से बचाएं, अपने सोचने के तरीके को बदलें और अपने जीवन को अधिक खुशहाल और सफल बनाएं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी एक ही रूटीन में फंसी हुई है? क्या आप लंबे समय से कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को कमजोर बना रही है। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह तेज और शक्तिशाली बना रहता है। लेकिन अगर हम इसे लंबे समय तक किसी नई चुनौती या सीखने के अवसर से दूर रखते हैं तो यह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, उसी तरह दिमाग को एक्टिव और तेज बनाए रखने के लिए नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि नया सीखने की इच्छा न रखने से हमारा दिमाग कमजोर कैसे होता है? पहला कारण है ब्रेन सेल्स का कमजोर होना। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है, जिससे हमारी याददाश्त और समस्या हल करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन जब हम नया सीखना बंद कर देते हैं
तो ये कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और हमारी सोचने समझने की शक्ति घटने लगती है। दूसरा कारण है रूटीन में फंसकर दिमाग का सुस्त हो जाना। जब हम रोजाना वही काम करते हैं और किसी नई चीज को अपनाने की कोशिश नहीं करते, तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। इससे हमारी क्रिएटिविटी और लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तीसरा कारण है खुद पर विश्वास की कमी। जब हम नया सीखने से डरते हैं या सोचते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं नहीं सीख सकता, तो यह मानसिकता हमारे दिमाग को और कमजोर बना देती है। अगर हम लगातार अपने दिमाग को नए चैलेंज नहीं देंगे, तो यह धीरे धीरे जंग लगने लगेगा। अब सवाल उठता है कि इस आदत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम है नई चीजें सीखने का जज्बा बनाए रखना। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, हर दिन या हर हफ्ते कुछ नया सीखने की कोशिश करें। यह कोई नई भाषा हो सकती है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नई टेक्नोलॉजी या कोई नया स्किल जो आपके काम या पर्सनल लाइफ में मदद करे। दूसरा तरीका है पढ़ने की आदत डालना। किताबें, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स पढ़ने से हमारा दिमाग एक्टिव रहता है और नई जानकारी के साथ मजबूत होता है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जो सीखने का एक शानदार तरीका है। तीसरा तरीका है नए चैलेंज को अपनाना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो आपने पहले कभी नहीं किया। कोई नया गेम खेलें, पजल्स सॉल्व करें, किसी नई जगह घूमने जाएं या किसी अलग फील्ड में कुछ नया जानने की कोशिश करें। चौथा तरीका है सीखने के लिए सही माहौल बनाना। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो खुद भी सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको नई चीजें सिखाएं और आपके साथ सीखने की इस यात्रा में आगे बढ़ें। पांचवां तरीका है नए अनुभवों को अपनाना। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में भी नए अनुभव ढूंढें। अगर आप हमेशा एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं, तो कभी दूसरा रास्ता लें। अगर आप हमेशा एक ही तरह का खाना खाते हैं, तो कुछ नया ट्राई करें। ये छोटे छोटे बदलाव भी आपके दिमाग को एक्टिव रखने में मदद करेंगे। याद रखिए, सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए। जितना ज्यादा आप नया सीखेंगे, उतना ही आपका दिमाग तेज और मजबूत बनेगा। अगर आप सीखना बंद कर देंगे, तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगेगा। तो आज से ही खुद से एक वादा करें, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, नई चीजों को अपनाएंगे और अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव और शार्प बनाएंगे।